Respected Principal Sir and my dear colleagues, today we are present here under the program of CBSE in-house training, and I am present here, I am standing here as a resource person. My topic is learning from mistakes. Today we will discuss about the different types of mistakes and how we remove and how we correct our mistakes and how we improve myself as a teacher, as a resource person, and so on. So first of all, we will discuss how to learn from mistakes. हम लोग गलतियों से सीखते क्या हैं? कैसे सीखते हैं हम उन गलतियों से? हो सकता है कि हम जो गलती कर रहे हैं वो हमें दिखाई न देता हो, या हम जो सुधार करना चाह रहे हैं वह भी हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को ठीक से खोज कर और अगर आप सुधार कर लेते हैं तो हम एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में, पॉजिटिव पर्सन्स के रूप में जाने जाएंगे। क्योंकि गलती करना यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और सुधार करना यह नेचुरल, यह भी प्रोसेस है। इसलिए हम बार बार गलती करते हैं और हम उसमें सुधार करते रहते हैं। यूँ तो कोई व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण तो सदा भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी हमको उस पूर्णता की ओर, उस परफेक्शन की ओर बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, प्रयास हमको अपना जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मिस्टेक्स होते क्या है? ये मिस्टेक्स इज एन एरर इन जजमेंट और एक्शन। हम जो निर्णय करते हैं, हम जो कुछ भी काम करते हैं, वही मिस्टेक्स है, उसमें जो गलती हो जाती है। और कोई जानबूझकर गलती नहीं करता है, चाहे छोटा बालक ही क्यों न हो, चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलती नहीं करता है। गलतियां तो अनजाने में हो जाती हैं। हमको उन गलतियों को पहचानना है, उनमें सुधार करने की कोशिश करना है और आगे हमेशा हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते जाना है। नेक्स्ट, व्हाई इज एग्जामिनिंग आवर मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट? अगर हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं तो हम इसे दूर नहीं कर सकते हैं। कई प्रकार की गलतियां हो सकती है, लिखने में गलती हो सकती है, बोलने में गलती हो सकती है, या हमने जो एस्टिमेशन किया उसमें गलती हो सकती है। कई प्रकार की गलतियां हो सकती है, तो हमको उसका भी परीक्षण करना होगा, उसके बारे में भी पता लगाना होगा और हमको क्रमशः एक एक करके हमको उनको दूर करना होगा। अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा एक मूल्यवान गुण है। अगर हम गलती करते हैं तो हम उससे सीखें, और अगर हम सीखने का कोशिश नहीं करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे, तो हम जो गलती कर रहे हैं वो बार बार करते जाएंगे और हम एक अच्छा इंसान, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए
हमको उनको पहचानना और अपने ऊपर अपने विश्वास को बढ़ाना कि हम उन गलतियों को दोहराएं नहीं, रिपीट नहीं करें, इनका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर अगर हम इसका ध्यान रख के उससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर अपना कॉन्फिडेंस भी हमको बढ़ जाता है और फिर हम जो काम करेंगे उसमें हमको आनंद भी आएगा, हमारा उत्साह भी बढ़ेगा जो है। नेक्स्ट, सामान्यतया जो है हमारे जीवन में 4 प्रकार की गलतियां होती हैं। हम एक एक करके उन गलतियों की थोड़ी चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 4 प्रकार की गलतियां क्या है। गलतियों को आमतौर पर इस रूप में देखा जाता है कि लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं कि अगर गलती हो गई तो उससे पहचानने के बजाय, उसे करेक्ट करने के बजाय उससे बचने की कोशिश करती है। कभी कभी हम यह भी सोच लेते हैं कि हम तो टीचर हैं, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, गलती करना तो बच्चों का काम है, या गलती करना तो कम पढ़े लिखे लोगों का काम है। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। अधिक पढ़े लिखे लोग भी गलती करते हैं और बड़े लोग भी गलती करते हैं। इसलिए यह समझना कि हम विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गलतियां क्यों करते हैं और उन्हें सीखने के लिए लाभकारी अवसरों में बदलना, अगर इसके लिए हम तैयार हैं तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान सब जगह निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब 4 प्रकार की गलतियों में से पहली गलती है स्ट्रेच मिस्टेक्स। व्हाट दे आर, वो क्या है स्ट्रेच मिस्टेक्स? जो जल्दी में कभी कभी हो जाया करता है। हम चाहते तो हैं कि हम इसे सफलतापूर्वक करें, लेकिन जिसको कहते हैं कि हड़बड़ में गड़बड़ हो जाना, वही है स्ट्रेच मिस्टेक्स। तो इसलिए हम हड़बड़ में, जल्दीबाजी में किसी काम को न करें, हम आराम से स्थिर चित्त होकर के काम करेंगे तो हमको सफलता उसमें मिलेगी। और अगर हम स्थिर होकर के काम अपना करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो सीखने का जो कौशल है, ये हम ही को ये चुनौती बार बार दे रहा है और हम इसको बार बार सुधार करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में, उस लाइन में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। और गलती ना हो, इसलिए जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आसान काम है, जो सबसे सरल है, सबसे इजी है, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए और फिर धीरे धीरे कठिन काम की ओर बढ़ना चाहिए। तो हमारा काम जो है ठीक प्रकार से हो सकेगा और गलतियां जो है कम से कम होंगी। नेक्स्ट, सेकंड है ए मोमेंट मिस्टेक। एक क्षण की गलतियां होती है। ये गलती हमेशा पॉजिटिव होती है, जो हमको एहसास तो करा देता है, हम करके जल्दी में चले जाते हैं, हमको फील भी करा देता है, हम अनुभव कर लेते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन फिर उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो ऐसी गलतियों को करने के बाद हमारी जो अपनी अंतर्दृष्टि है, उसी से हमको अपने आप पता भी चल जाता है कि हमने कहाँ गलती किया है, क्या गलती किया है, और फिर आने वाला समय में हम उसको ठीक कर भी लेते हैं। तो इसलिए हमको अपने ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने आप के ऊपर विचार करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई थी और आगे भविष्य में ये गलती ना हो, इसका भी हमको फिर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट,
स्लोपी मिस्टेक्स। इसके बाद स्लोपी मिस्टेक्स, किसी ऐसे काम को करते समय ध्यान भटकाने से होने वाली गलतियां। काम कर रहे, बड़ी एकाग्रता में मेरी कमी आ गई, कंसंट्रेशन मेरा भंग हो गया, तो हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। इस प्रकार के मिस्टेक्स को स्लोपी मिस्टेक्स कहते हैं। और यह हमें इस बात का प्रेरणा देता है, इस बात की शिक्षा देता है कि हम जब किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भटके नहीं, हम इधर उधर अपना ध्यान को भटकाएं नहीं, हम अपने काम को करते रहें, हमारी एकाग्रता जो है वो बनी रहे, उसमें कोई भंग ना हो जाए, इसका पूरा हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो स्लोपी मिस्टेक्स है वो नहीं होता है। और इसका सुधार का एक मात्र रास्ता है पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक जो है, इसी टेक्निक के माध्यम से ये जो स्लोपी मिस्टेक्स है ये रिमूव हो जाते हैं। कहीं ध्यान भटक गया तो मिस्टेक्स हो गया, हम आगे बढ़ गए, लेकिन जब हम उस पेपर को सबमिट करने जा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अंत में फाइनली उसको पढ़ना जरूर चाहिए, देख लेना चाहिए, ताकि हम जब पढ़ लेंगे तो ये जो मिस्टेक्स है ये सुधार हो जाएगा। इसी को कहते हैं पोमोडोरो मिस्टेक टेक्निक। तो हम अगर पढ़ लेते हैं तो हमारी ये गलतियां जो है सामान्यतः ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, हाई स्टेक्स मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मेड बाय टेकिंग रिस्क। जब हम रिस्क लेकर के कोई काम करते हैं, लगता है कि ये तो हमको काम आता नहीं है, बिजली का काम है, कहीं रिपेयरिंग करना, हमको काम ये आता नहीं है, फिर भी हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी टॉपिक पर किसी प्रोग्रामिंग का ड्राफ्ट तैयार करना है, हमको मालूम नहीं है, फिर भी हम रिस्क लेकर के और हम उसको करने का कोशिश करते हैं, तो ये हाई स्टेक्स मिस्टेक्स कहलाता है। और इसको सुधारने के लिए ही ये जरूरी है कि हम जब ऐसी प्रकार का काम कर रहे हैं जो हमको ठीक से नहीं आता है, तो अपने आस पड़ोस कुछ ऐसे स्किल्ड लोगों को जरूर रखिए कि जिससे हम उस गलती को जो है कम से कम करें और ठीक कर सकें। और इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन इन प्लेस ऑफ रैंडम केसिंग यूज प्रीवियस नॉलेज टू मेक जजमेंट। और एक निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें ऐसे लोगों की मदद लें जो स्किल्ड हो, जो जानकार हो, तो शायद ये गलतियां जो हम रिस्क लेकर के भी करने का कोशिश करते हैं वो कम से कम हुआ करेगी और वो संभवतः ठीक हो जाएगी। अब इसमें ये बताया गया है कि हम अपनी गलतियों को ठीक कैसे करेंगे। तो आगे के स्लाइड्स में हमने दिखाने का कोशिश किया है कि 8 प्रकार के स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के माध्यम से हम अपनी गलतियों को एक एक करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम उसके लिए पॉजिटिव रहें, सीखने के लिए खुद को तैयार रखें और इसमें कोई अपना मान अपमान का कोई विचार न करें कि लोग हंसेंगे हमें देखकर, लोग क्या बोलेंगे, इसका बिना विचार करते हुए हम अगर अपने आप को तैयार हैं तो हम एक एक करके उन सारी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स। हम अपनी गलती को तभी ठीक कर सकते हैं जब हम उसे स्वीकार करें। अगर
स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधार नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी अपनी गलती को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। बिना स्वीकार किए आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। और उसके लिए जो कुछ परिणाम, अगर कुछ गड़बड़ आने वाले हैं, खराब परिणाम आने वाले हैं, उसका भी विचार नहीं करना पड़ेगा। हम अगर सुधार करने के लिए तैयार हैं तो गलत परिणाम नहीं आएगा, ऐसा हमको विश्वास करना चाहिए। हम अगर कहीं ऐसा गलती होने वाला है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो भी नहीं मिलेगा और हम उसको सुधार भी कर लेंगे। तो इसलिए अपनी गलती को स्वीकार करें, तभी हम एक अच्छा पर्सन, अच्छा टीचर, अच्छा लीडर, अच्छा पेरेंट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रेम योर मिस्टेक्स इनटू लेसन्स। और हम जो गलती करते हैं उन गलतियों को लेसन में कन्वर्ट करना होगा, शिक्षा के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने जो गलती की उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, दोहराई नहीं जाए, तो इसलिए उसको ठीक करना होगा। हम अपनी गलती के लिए भागने नहीं चाहिए, हमको छिपना नहीं चाहिए, और उसके लिए दूसरों पर भी दोष देने का कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरे के ऊपर दोष डाल दिए कि इसमें मेरे कारण से नहीं है गलती, तो दूसरे के कारण से हो गई, उनके कारण से हो गई। तो ऐसा करना भी ये बिल्कुल कदापि उचित नहीं है। फिर हम अपने आप को कभी करेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना हम फिर अच्छा बन सकते हैं। सीखने के अनुभव और जीवन ये हमारे लिए सबक हो सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम गलती करें, उसे स्वीकार करें, उसका सुधार करें और गलतियों को गले लगाएं। और अगर ऐसा हो सका तो शायद हम सबके लिए ये सबसे बड़ी बात हो। हमारी जो गलतियां हैं उसका विश्लेषण करें, एनालाइज करें, टेक ए डीप ब्रीथ। और कैसे एनालाइज करें? कभी कभी देखते होंगे, हम लोग करते भी हैं जनरली, कुछ गलती हो गई तो पता चल गया, जब हमको हम पहचान कर लेते उन गलतियों को, तो अपने आप कहता है साइंस कि एक लंबा गहरा सांस लीजिए, एक कदम पीछे हटिए, सोचिए हमसे कैसे भूल हो गई। फिर निश्चित रूप से ऐसी गलतियां का रिपीटिशन आपके द्वारा नहीं होगा, आप अपने आप को करेक्ट कर लेंगे और फिर आप एक परफेक्ट पर्सन बन करके निकल जाएंगे। इसलिए गलतियों से घबराइए नहीं, आप उसको एनालाइज कीजिए और अपनी गलती को रिमूव करिए। नेक्स्ट, और सबसे एक अच्छा विधि है अपनी गलतियों को कम करने के लिए कि हमसे जो ज्यादा जानते हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो सीनियर हैं, हम उनसे कुछ हेल्प लें, हम उनसे कुछ मदद लें। अगर हम मदद लेने के लिए तैयार हैं, हम कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से हमारी गलतियां सबसे कम होगी, जीरो एरर होगा हमारा। तो इसलिए हमको अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी से भी हेल्प लेने में थोड़ा भी संकोच नहीं करना चाहिए और उसके लिए सदैव हमको एक्टिव रहना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। और अगर ऐसा कर सके हम, तो निश्चित रूप से हम सब एक बड़ी जिम्मेवारी लेने के लिए, एक नई जिम्मेवारी लेने के लिए और नया कुछ करने के लिए भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए अपने लोगों से, अपने कलीग से, अपने मित्र से, और जरूरत हो अगर नहीं हो रहा हो वहाँ, तो बच्चों से भी, क्योंकि हम सब बच्चों के बीच रहने वाले हैं, अपनी गलतियों का हेल्प लेकर के। आज जिस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हम लोगों को पता है कि हम लोग इसके लिए बहुत फेमिलियर, बहुत कम थे, बहुत कम फ्रेंडली थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जो भी पीपीटी बनाना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो ये सब सिखाने वाले भी हमारे कंप्यूटर टीचर और कुछ हमारे कलीग्स तो हैं ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा गलती हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे मेरे घर के बच्चे हैं छोटे,
उनसे ही सबसे ज़्यादा हम लोगों ने हेल्प लेकर के इसको सीखा है। इसलिए हमेशा हेल्प मांगे कुछ सीखने के लिए, तो इससे आपकी प्रशंसा भी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये कोट था, थोड़ा सा बैक करिए। ये कोट है कि इफ यू आर गुड एट फाइंडिंग मिस्टेक्स इन अदर्स यू मस्ट आल्सो बी गुड एट करेक्टिंग योर ओन। अगर हम दूसरे की गलती देखते हैं, दूसरे की गलती को खोजते हैं, दूसरे की गलती को बताते हैं, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि अपनी गलती को भी सुधार करने के लिए, खोजने के लिए, पहचानने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। आइडेंटिफाई द लेसन्स। हम पाठों को पहचाने कि हम जिसको व्यवहार में लाने का समय आ गया है, अब हम उस पाठ को पहचाने। समय बदल गया है, अब ये डिजिटल युग हो गया है, इसलिए हमको उस लेसन को पहचानना पड़ेगा। उसमें जो परंपरागत ट्रेडिशनल ढंग से जो बातें बताई गई है, उन बातों को भी नई नई आइडिया के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ और कुछ नया अचीवमेंट के साथ, नया आइडिया के साथ हम उन पाठों को अगर अपने छात्रों को बीच प्रेजेंट करेंगे तो हमारे बच्चों को भी वो मज़ा आएगा और हमें भी उसको पढ़ाने में मज़ा आएगा। पहली बार जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो अवश्य यह हमको कठिन लगता है, जटिल लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन फिर भी हम अगर अपना प्रयास जारी रखते हैं तो हम फिर अपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अपनी कार्रवाई के पाठ्यक्रम को समायोजित करें। Put lessons learned into mind, into practice। इसकी पहले चर्चा हमने कर चुका है कि हम जो गलती करते हैं उसको सुधार करते हैं तो उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। It is time to put your lessons into practice. You may need to improve your interpersonal communication skills or study relevant information. You may need to learn new strategy for workflow, make actions plans, or develop new routines or habits. Recognize that trying something new for the first time is complex and imperfection is a part of learning. Set realistic goals and adjust your course of action through trial and error as you go. Next, track your progress। और हम जो प्रगति कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, हमारी जो यात्रा है उसका अवलोकन भी करना पड़ेगा, उसका पीछा भी करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि हम अपना सुधार कहाँ तक किए हैं, कितना सुधार किए हैं और हमें कितना आगे बढ़ना है, कितना और क्या करना है। और जब हम ऐसे क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं तो कभी कभी हमारे ऊपर, अपने आप के ऊपर में एक प्रकार से गर्व आ जाता है। तो ऐसी भी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि हमको अभिमान हो जाए सीखते सीखते कि हम बहुत ज़्यादा सीख गए हैं, बहुत ज़्यादा पंडित बन गए हैं। तो कितना भी कोई सीखते सीखते बड़ा व्यक्ति बन जाएगा तो सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। इसीलिए हम अपने प्रोग्रेस को ठीक प्रकार से ट्रैक करें। और आठवां जो पॉइंट है सीखने का, यह है कीप ए ग्रोथ माइंडसेट। हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसको हमेशा इस बात के लिए तैयार रखना पड़ेगा कि हमको आगे बढ़ना है।
हमको कुछ सीखना है, हमको कुछ ग्रोथ करना है, हमको कुछ नया करना है, ये हमेशा अपना माइंडसेट बना करके रखना चाहिए। मानसिकता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आपके लिए सीखने के लिए हमेशा कुछ और होगा। कितना भी सीख जाएंगे, आगे सीखने के लिए हमेशा और होगा। हम सब जानते हैं कि आज हम जिस प्रकाश की दुनिया में जी रहे हैं, ये बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। और जब वो लेबोरेटरी में, जो इतना ही बड़ा उनका भी लेबोरेटरी था, उनका एक असिस्टेंट था जो उनके साथ काम करते रहता था, और वो बल्ब की खोज में लगे थे कि वो कौन सा ऐसा वस्तु है जिसको जलाने से प्रकाश कमरे में हो जाए। इसी के खोज में वो लगे थे, प्रकाश की खोज में। तो उनके लेबोरेटरी में जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, वस्तु रखे हुए थे, लगभग सारी चीजों का प्रयोग उन्होंने एक एक करके सब पर एक्सपेरिमेंट कर लिया था। और ऐसे उस समय उनके साथ लगभग 200 प्रकार के आइटम्स थे जिसका उन्होंने उपयोग किया था। और जब कहीं से कोई सफलता नहीं मिली, तो अंत में उनका जो असिस्टेंट था कहा कि सर, आई हैव लॉस्ट माई पेशेंस, देयर इज नथिंग टू यूज एनीथिंग मोर। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है कि जो मैं ले जाके दूं आपको, कह कि इसका उपयोग एक बार करके देखिए, इसका ट्रायल करिए। और उस समय में भी थॉमस एडिसन ने कहा कि कीप पेशेंस, ट्राई अगेन, वंस मोर, एक बार और कोशिश करो, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ो। और पीछे नहीं, तो जब 201वां बार जब उन्होंने प्रयास किया, तो एक ऐसा वस्तु खोज कर ले आए कहीं से, और उसको जब वो जलाए तो वो जल गया बल्ब और रोशनी कमरे में फैल गई। और उन्होंने कहा कि यही है बल्ब का आविष्कार। तो हमने देखा कि बहुत कुछ सीखने के बाद में भी, और ये सीखने का सिलसिला अंत नहीं हुआ, रुका नहीं। और बल्ब के आविष्कार के बाद भी ऐसा नहीं था कि थॉमस एडिसन आगे कोई आविष्कार नहीं किए, वो आविष्कार करने का काम, उनका इन्वेंशन का काम आगे जारी रहा। इसलिए हमारा जो माइंडसेट है हमेशा ग्रोथ का रखना चाहिए कि हम पूर्णता की ओर कैसे बढ़े और इसमें विकास ज़्यादा कैसे, इसके लिए हमेशा हर सदैव हमको आगे तैयार रखना पड़ेगा। पीछे ही आगे इसी प्रसंग में सीखने सिखाने की विधि में एक कहानी आती है। शायद कहानी हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं और सिखाने के लिए तैयार हैं, तो कोई रास्ता भी नहीं मिलता है, तब भी हम अंत में भगवान कहीं न कहीं से रास्ता सुझा देता है। ऐसे ही एक कहानी इसमें दर्शाया गया है। एक कोई शहर के बड़े अमीर आदमी थे, उनका एक ही बेटा था, बड़ा प्यारा था, दुलारा था। धीरे धीरे क्रमशः वो बढ़ रहा था, विद्यालय में भी पढ़ना शुरू कर दिया था, उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन वो प्रतिदिन कुछ न कुछ गलती करता था अपने हैबिट में। और जब उसके पिताजी माताजी कहते थे बेटा ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कहता था अभी चिंता क्यों करते हैं, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो ये अपने आप ठीक हो जाने वाला, मैं सुधार लूंगा इसको, आप अभी चिंता मत करिए। किसी बच्चे को चिढ़ा दिया उसने, किसी बच्चे को पीट दिया, अरे भाई बेटा तू क्यों पीट दिया उसको, क्यों गाली दे दिया, क्यों चिढ़ा दिया, अरे अभी क्यों चिंता करते, अभी छोटा हूँ ना इसलिए ये गलती कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये सब कंप्लेन नहीं मिलेगा। ऐसा करते करते धीरे धीरे वो 12, 13, 14 साल का भी हो गया, तब भी उसकी यह हरकत है, उसके गलती करने का काम, ये सिलसिला अपने मित्रों के साथ, महलों के साथ, घर वालों के साथ जारी रहा, कंटिन्यू रहा। लेकिन उसकी गलती सुधर नहीं रही थी, रुक नहीं रही थी, वो बेचारा बड़ा दुखी था। तभी अचानक उसे खबर मिला कि हमारे गांव में कोई एक महात्मा जी आए हैं। तो बेचारा दुखी था, वो गया महात्मा जी से रात में मिलने के लिए कि महात्मा जी हमारी भी एक छोटी सी समस्या है, अगर आप निदान कर दे तो बड़ी कृपा होगी। बोले क्या? देखिए हमारा एक बेटा है, 14 साल का हो गया है, इतनी गलती करता है, रोज रोज गलती करता, सिखाते सिखाते थक गए। वो कहता है थोड़ा बड़ा हो जाने पर सुधार लूंगा, बड़ा हो जाने पर सुधार लूंगा। अब क्या होगा, अब तो 14 साल का हो गया। तो महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है,
कल मैं सवेरे यहाँ से निकलूँगा तो अमुक बाग में मैं चला जाऊँगा टहलने के लिए, आप वहीं उसको 6 बजे भेज दीजिएगा सवेरे जगह करके। बोला ठीक है, वैसा ही करूँगा। महात्मा जी सवेरे उठे और वो बाग में चले गए जहाँ बुलाए थे उसको। इधर जो ये भले आदमी थे, इन्होंने भी अपने बेटे को जगाया, तैयार करके कहा कि बेटा जाओ, महात्मा जी जो आए हैं ना तुमको बुलाए हैं। तो चला गया, बात मान लिया, वो चला गया बाग में, साथ साथ टहलने लगा। कहा आओ मेरे साथ टहलो। बात था, फल फूल के वृक्ष पड़े थे, घास थी, तरह तरह की पत्तियां, पेड़ पौधे उगे थे उसमें। टहल रहा था, अनौपचारिक फॉर्मल गपशप करते करते अचानक महात्मा जी ने एक छोटा सा पौधा था, उस पौधे को कहा बेटा देखो तो ये पौधा उखाड़ सकते हो क्या? बोला हाँ तू उखाड़ देगा, बड़ा छोटा है। तो ऐसे करके धीरे आराम से वो उसने उठा दिया, पौधे को उखाड़ दिया। फिर आगे बढ़े, कुछ अनौपचारिक चर्चा किया। फिर एक थोड़ा बड़ा पौधा था, उस बड़े पौधे को कहा कि देखो तो बेटा ये पौधा ये ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसको उखाड़ सकते हो क्या? हाँ हाँ ये भी उखड़ जाएगा। तो एक बार से जैसे पहले उखाड़ा था, एक बार हाथ लगाया तो नहीं उखड़ा, तो फिर थोड़ा दोनों हाथ लगाया फिर भी नहीं उखड़ा, थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं किया, पूरा जोर से जब ताकत लगाया तो वो पौधा भी उखड़ गया। फिर चले आगे टहले, अंत में तीसरा थोड़ा बड़ा था, काफी बड़ा था, वो उड़हुल का पेड़ था। कहा देखो बेटा अब ये जो है ना किसी काम का नहीं रह गया, अब ये फूल नहीं देता है, इसको हटा देना है यहाँ से, इसको हटाओ तो, इसको उखाड़ के फेंको तो तुम तो बड़ा बहादुर हो, तुमने अभी पहले 2 पौधा उखाड़ा है। वो लग गया उसको उखाड़ने में, अब वो उखड़ ही नहीं रहा था। आस पड़ोस से लकड़ी खोद के ले आया, उसको भी कोशिश किया कि गड्ढा खोद के उखाड़ दे, लेकिन वो उखड़ा नहीं। कहा बाबा ये तो नहीं उखड़ रहा है। बाबा ने कहा बेटा तुम जो अपने जीवन में जो छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, जब ये सारी गलतियां मिलकर के ऐसा बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा तो तुम चाहोगे भी तो तुम इसको उखाड़ नहीं सकते हो। इसलिए मेरी बात मानो, इन गलतियों को करना छोड़ दो। और उसके बाद वैसा ही हुआ, वो बालक जो है वो गलती करना बंद कर दिया, उसके जीवन में सारी जो त्रुटियां थी वो दूर हो गई। तो हम अगर सिखाने के लिए तत्पर हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो हम कई प्रकार से कोई न कोई युक्ति लगा करके कैसे सिखाएंगे, या निश्चित रूप से उनको सिखा देंगे। You are worth it। और अंत में लिखा है कि हम सब लोग इसके योग्य हैं, हम सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, मेरे अंदर वो छुपा हुआ सामर्थ्य है। हम उसको खुद को पहचाने और हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, हमारे जितना जो एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, उस फोर्स को लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब योग्य व्यक्ति बन सकते हैं, एक योग्य टीचर बन सकते हैं, समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। तो हमारे अंदर सारी संभावनाएं छिपी हुई है, हम अपने आप को पहचाने, हम अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सारी गलतियों से मुक्त होकर के ईश्वर तो फिर भी नहीं बन सकते, क्योंकि फिर पूर्ण तो केवल व्यक्ति हो सकता है, हम लोग पूर्ण बनने का कोशिश जरूर कर सकते हैं। अंत में एक कविता है, आप सबको ध्यान में होगा ये कविता, गलतियों से जुदा। ये गलतियां ऐसी चीज है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। कोई नहीं गलती से मुक्त हो सकता है, दूर कोई नहीं रह सकता उससे, क्योंकि दोनों इंसान है, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, इससे जुदा कोई नहीं हो सकता है। दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। आगे लिखा है गलतफहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां। गलतफहमी हो जाती कभी कभी, अंडरस्टैंडिंग में कुछ रह जाता है, तो गलतफहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अपने रास्ते पे दोनों का सफर जारी रहा, हम भी चलते अपने रास्ते पर, आप सब भी चलते हैं, अपने अपने रास्तों पे
दोनों का सफर जारी रहा, एक लम्हे को रुका, तू भी नहीं और मैं भी नहीं। और अंत में चाहते बहुत थे दोनों एक दूसरे को, हम सब एक दूसरे को बहुत लाइक भी करते हैं, चाहते बहुत थे दोनों एक दूसरे को, मगर ये हकीकत मानना तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।